जब इलेक्शंस की बात आती है तो गवर्नमेंट पूरा खुल के बोलती है, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो गवर्नमेंट कभी इस बारे में एक नेता सामने नहीं आता है कि हम लोग ये तो यही देख रहे हैं कि मतलब ऐसे लीक होते रहेंगे तो बच्चे तो कॉम्पिटिशन से बाहर चले जाएंगे ना। जब हमने आपको चुना था 2014 में जाकर के तो बहुत सारे सपने थे, वो सपने धूमिल क्यों हो रहे हैं जाकर? इसका जनजी जवाब मांग रहा है। जी बिल्कुल, हम एफआईआर करा देंगे आपके खिलाफ। आप बच्चों को डरा रहे हो, सीधी सी बात है। आप चाहते ही नहीं हो कि लोग अपनी आवाज उठाएं। एक बच्चे का भविष्य अगर डूबता है तो उसके साथ 3 और परिवार के सदस्यों का भविष्य डूबता है। हम लोग छोटे छोटे गांव से आते हैं ये सपने लेके कि यहाँ पे आके हम लोग जॉब लेंगे, अपने घर को देखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में सोचती ही नहीं। एक जो डायपर होता है बेबी का वो भी लीक नहीं करता है, तो ये तो बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। सब पैसे का खेल है बस इस गवर्नमेंट। पावर और मनी का मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, मैं तो ये मानता हूँ। सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा युवा ऐसे ही प्रताड़ित होता रहेगा। एक बार हमारे हताश निराश जो बच्चे हारते हैं उनको एक बार आप मेलोडी दीजिए तो वो युवा आपके कहने पर इस देश की दिशा और दशा बदल सकता है। इस देश का युवा, इस देश का जनजी नाराज चल रहा है। नाराज किससे है? सरकार से। क्यों है? क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों का आक्रोश साफ तौर पर सरकार के खिलाफ देखने को मिला। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अब जो एसएससी जीडी का पेपर है वो कैंसिल हो चुका है। प्रयागराज हो, लखनऊ हो या फिर कानपुर हो, बच्चों का खासा आक्रोश इसको लेकर देखने को मिला। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर जो आक्रोश है बच्चों के अंदर वो क्या कहना चाहते हैं। बात करेंगे पैरामाउंट कोचिंग के संचालक जो हैं लखनऊ के, वो हमारे साथ हैं। हिमांशु सर, आपके यहां से तो कई बच्चे पास आउट हुए हैं, आपने कई एग्जाम भी देखे हैं। क्या मानते हैं बड़ी वजह जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं इनके पीछे? इसके पीछे लगभग 2010 से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जाकर के। ऑफलाइन का भी दौर देखा है, ऑनलाइन का भी दौर देखा है, बदलती हुई सरकारों का रुख भी देखा है। बहुत सारे बच्चों के नौकरियाँ प्राप्त करने के बाद चमकते हुए चेहरे, परिवार की ऊर्जा भी देखी है। उसी के विपरीत में अगर पिछले 6-7 साल में देखा जाए, जिस तरीके से लगभग 70 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर लीक हो चुके हैं जाकर के, उसको देख करके मैं यही कहूँगा कि हताश होते हुए बच्चों का भविष्य भी देखा है। इसके पीछे का मुख्य जो मुझे समझ में आता है समस्या, वो है पावर एंड मनी का नेक्सस। जब तक पावर और मनी का नेक्सस नहीं टूटेगा तब तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर लीक होना नहीं रुकेंगे जाकर के। कभी है कि आज के सिस्टम में पावर और मनी का मिसयूज किया जा रहा है साफ तौर पर? बिल्कुल किया जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन चाइना में लगभग 1.5 से 2 करोड़ बच्चा एक साथ बैठ करके पेपर देता है, गाँव, वो क्यों नहीं लीक होता? वहाँ की सरकार में ऐसी इच्छा शक्ति क्या है कि जहाँ पर ये ऑनलाइन पेपर होता है जाकर के वहाँ पे अदर सर्वर्स को जैम कर दिया जाता है, जहाँ पर सेंटर होता है जाकर के उसके ऊपर की फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पुलिस थाना चाह जाए तो मंदिर के बाहर की एक चप्पल नहीं गायब हो सकती, तो फिर सरकार चाह जाए तो फिर पेपर तो छोड़िए, कुछ भी लीक नहीं हो सकता। लेकिन अब जो लीक हो रहे हैं पेपर या कैंसिल हो रहे हैं, इसको लेकर नाराजगी भी युवाओं की देखने को मिल रही है। एक शिक्षक होने के तौर पर आप इस नाराजगी को किस तौर पर देखते हैं? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। आप इलेक्शन जायज़ है बच्चों का, बिल्कुल जायज़ है। इलेक्शन आप टाइम पे करा लेते हैं, फॉर्म आप कैलेंडर आप इशू करते हो, कैलेंडर से जो कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं आता, फॉर्म आ जाता है जाकर के तो पेपर की डेट नहीं आती, पेपर की डेट आ जाती है तो पेपर डिले हो जाता है, पेपर अगर डिले होता है जाकर के तो रिजल्ट डिले हो जाता है। कभी आपने सोचा है जो बच्चा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास से आता है, जिसके फादर की ऑन एवरेज इनकम 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, उनके पेरेंट्स कैसे बियर करते हैं जाकर के 2-2, 2.5 लाख रुपए बाहर रह करके बच्चों की पढ़ाई को? कभी आपने सोचा है एक बच्चे का भविष्य अगर डूबता है तो उसके साथ 3 और परिवार के सदस्यों का भविष्य डूबता है? जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप लगातार देख रहे हो आईटी सेक्टर में क्रंच आता चला जा रहा है। यहाँ के बच्चों की ड्रीम जॉब होती है कि वे सरकारी नौकरी में जाना है, क्योंकि जब सरकारी नौकर आप हो जाते हो तो आपका और आपके परिवार का रुतबा कहीं कहीं अधिक बड़ा हो जाता है। कभी आप सोचते हैं कि जो बच्चा हताश निराश होता है, जो पेपर आउट होता है जाकर के, उसके बाद उसकी मनोस्थिति क्या होती है? हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, मेंटरशिप करते हैं जाकर के, यही तो कहते हैं अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, सिलेबस आप पूरा करिए, रिवीजन करिए। लेकिन जब बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठता है जाकर के,
फिर पता पड़ता है पेपर लीक हो रहा है, तो उसके जो पीछे की जनरेशन है, क्या कभी आपने सोचा है वो किस कॉन्फिडेंस के साथ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के लिए आएगी? उसके दिमाग में भी ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि इससे पहले के पेपर लीक हो चुके हैं, समय पे नौकरियां नहीं मिली। मतलब गुस्सा जायज है। गुस्सा युवाओं का बिल्कुल जायज़ है। जब हमारी सफलता पे हम इतरा सकते हैं, किसी एक को जिम्मेदारी दे सकते हैं, तो असफलताओं में हम अपने उस देश के मुखिया को क्यों नहीं जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं? और बच्चों जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जा करके। और जब हमें कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी 65% जनता युवा है, इस युवा जोश को हम क्यों ख़त्म करते जा रहे हैं अपनी राजनीतिक अकर्मण्यता और बिना जवाबदेही के कारण? युवाओं से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे वो हमसे पूछते हैं ना कि सर आपने पढ़ाया में समझ में नहीं आया, हम तो कहते फिर पूछिए। जब आपके पास आपके सांसद विधायक आए, उनसे पूछिएगा कि आपने हमको कैसा भविष्य दिया है। वर्तमान परिस्थितियों को अगर आप देखिए कि लगभग 70 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लीक हो चुके हैं जाकर के, मुखिया हमारे सामने आकर के क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है? जब हमने आपको चुना था 2014 में जाकर के, तो बहुत सारे सपने थे, वो सपने धूमिल क्यों हो रहे हैं जाकर के? और एक चीज़ और कहेंगे, अगर आप इसको कट ना करें तो बिल्कुल एक बार हमारे हताश निराश जो बच्चे हारते हैं, उनको एक बार आप मेलोडी दीजिए। तो आप उनको एक बार अपने पास बिठा करके एक बार मेलोडी तो दीजिए। वो युवा आपके कहने पर इस देश की दिशा और दशा बदल सकता है, लेकिन उसमें आपको भरोसा जज्बा जगाना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को छोड़ करके। हिमांशु सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? लगातार पेपर लीक होने की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। सर हम लोगों का बस यही है, हम लोगों का बस यही रेगुलर ये हो गया है कि हम लोग आएँ, पढ़ें, साल भर तैयारी करें, उसके बाद पेपर में बैठें। या तो पेपर होता नहीं है टाइम पे, और अगर होता है तो वो लीक हो जाता है। और अगर आपने सही से पेपर करवा दिए, जैसे मैंने पिछले साल फेस का पेपर दिया था, तो आपने एक, चलिए वो तो आपका जो भी था आपने टेंडर दिया, बट आप कम से कम ये तो चीज़ें सही रखिए कि आप एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवाइए। मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पे सेंटर पे गया, आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम करवाते हो, आपका माउस नहीं चल रहा है। और जब आपका माउस नहीं चल रहा है तो आप ऐसे समझिए जब आप पेपर देने जाते हो, आप रिटन पेपर देने गए, आपका पेन ही नहीं चल रहा है, तो आप जब वो उस पेन से लिख ही नहीं पाओगे तो आप वो पेपर क्या दोगे? बस यही है कि अभी आप चाहे नीट का पेपर दो, नीट का भी पेपर हो गया, लेखपाल का पेपर दिया, जीडी का पेपर दिया, कोई भी पेपर दिया, हर पेपर में बस यही है कि आप तैयारी करो, पेपर दो, पेपर लीक हो जाए, आप फिर तैयारी करो। एक आपने क्या किया, कुछ एग्ज़ाम चेंज किए, उसकी एज कम कर दी, बच्चे एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे हैं। आप कुछ तो उस पर आप वो लो, कुछ तो आप स्टैंड लो कि आप बच्चों को कुछ तो आप उनके लिए प्लस पॉइंट दो। आपका हर काम होता है जो आपके फेवर में होता है, जो आपके फेवर में प्लस चीज़ें होती हैं, आप वो हर चीज़ करते हो। पर जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, आप उसके लिए, उसका एग्ज़ाम लीक हो रहा है, आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हो। बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, वो दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, आप सेंटर पे जा रहे हो, सेंटर पे एग्ज़ाम लीक हुआ जा रहा है। अभी लेखपाल का पेपर हुआ, ये जैसे 12 बजे पेपर खत्म हुआ, आपने देखा होगा कि 12 बजे पेपर खत्म हो, बच्चे 2 बजे निकल रहे हैं। आपने 2 दिन बाद ये नोटिस निकाल दिया कि आप वो पेपर सही से कंडक्ट हो गए, लेकिन वो पेपर नहीं कंडक्ट हुआ। आप ये तो बताइए हमको कि वो बच्चे 2 बजे क्यों निकले? बस यही सब चीज़ें हैं कि सर आज का जनजी जवाब मांग रहा है। जी बिल्कुल, ये हमको आप आंसर दीजिए कि ये सब चीज़ें हो क्यों नहीं। आपका जो आपके फेवर का काम है, आप वो सब सही से कर रहे हो, जो हमारे फेवर का काम है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आप उस पर ध्यान ही नहीं दो, आप उस पर जाना ही नहीं चाहते हो। आप भी मानती हैं कि सरकार एग्जाम करवाने में फेल्योर साबित हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब इलेक्शंस की बात आती है तो गवर्नमेंट पूरा खुल के बोलती है, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है तो गवर्नमेंट कभी इस बारे में एक नेता सामने नहीं आता है कि इस बारे में बोले। हम लोग छोटे छोटे गांव से आते हैं ये सपने लेके कि यहाँ पे आके हम लोग जॉब लेंगे, अपने घर को देखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में सोचती ही नहीं कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। सब पैसे का खेल है बस इस गवर्नमेंट। नाराजगी है पूरी तरीके से, बिल्कुल है। ये कोई नई बात नहीं, उनके लिए सब ये सब छोटी छोटी चीजें ले, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर एग्जाम, ये कोई नया एग्जाम नहीं है, नीट लो, कोई भी लो। अभी लेखपाल का मैं खुद दे के आई हूँ, मेरे खुद सेंटर पे मैं देखी हूँ, जब 2 घंटे का एग्जाम है तो हम लोग को 10 मिनट एक्स्ट्रा किस खुशी में दे दिए जा रहे हैं? कहीं तो आप मतलब धांधली हो रही है, इस चक्कर में आप हमको आके बोल रहे हैं कि आप लोग को 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। किस खुशी में आपने 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दी? ये कोई बात नहीं होती है। गवर्नमेंट का ये चल रहा है, पैसे के चक्कर में सब हो रहा है और में फॉल्ट है। बिल्कुल है। क्या कहना चाहेंगी? पेपर आपने भी कोई ऐसा एग्जाम दिया जो लीक हो गया? सर ये मेरा पहला, मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट अब ये सब होने के बाद बैक ऑफ द माइंड ये है कि आगे हमारा भी लीक हो सकता है पेपर। तो अब ऐसे तो
बहुत ही डाइसी हो जाता है हमारा फ्यूचर। तो इतने साल की मेहनत सब कुछ बेकार। एज बीइंग अ स्टूडेंट हमें बस फेयरनेस चाहिए, ठीक है। खान सर ने बोला था कि एक जो डायपर होता है बेबी का वो भी लीक नहीं करता है, तो ये तो बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, ये लीक हो रहा है तो ये बहुत ही बेकार बात है। मतलब इसका जवाब चाहिए आप लोगों को सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ये तो यही देख रहे हैं कि मतलब ऐसे लीक होते रहेंगे तो बच्चे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर चले जाएंगे ना। ऐसे तो लगातार यही होता रहेगा। मतलब नाराजगी है सरकार की। बिल्कुल जायज है। क्या कहना चाहेंगे? ये पहले तो ये कि बहुत दुख होता है सब चीज़ें देख के। अभी कुछ दिन पहले ही नीट का एग्ज़ाम भी हुआ, फिर एनटीए, फिर अभी जब सर ने मुझे आज बताया कि आज जीडी का पेपर भी लीक हो गया। बच्चे हम सब साल भर तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, और फिर उसके बाद में जब एग्ज़ाम होता है तो मुश्किलों से एग्ज़ाम हो पाता है। उसके बाद जा कर के आपका ये पेपर लीक होने की बात खबर आती है तो काफ़ी मनोबल डाउन होता है सबका, हम सब का भी। और फिर यही सब चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट से बस यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को सुधारें, जो सिस्टम है, जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है उसको सुधारें, और बच्चों का ऐसा ना हो कि आगे जाके कोई एग्ज़ाम ही ना देना चाहे कि भैया मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देना, क्यों सारी चीज़ एग्ज़ाम तो लीजी हो रहे हैं। और जैसा कि सर ने अभी भी हमारे बोला कि जो पावर और एक जो उसका नेक्सस चल रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है हम सब आप की। भी मानते हैं पावर और मनी का मिसयूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, मैं तो ये मानता हूँ। और ये चीज़ बंद होनी चाहिए कि हम सबके साथ में बहुत ये एक बहुत बड़े नेक्सस चल रहा है और बंद होना चाहिए बिल्कुल। जी नाराज है सरकार से? जी पहली तो बहुत बड़े डिसएडवांटेज है आज की डेट में। अगर देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं हिमांशु सर के जो बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि क्योंकि आजकल के देखिए एनटीए हो रहा है, एसएससी का पेपर हो रहा है, हर एक पेपर में 70+ पेपर भी फॉल्ट उसमें आ रहे हैं। कोई टीचर्स लीक कर दे रहा है, तो हम पहले कि हमने टीचर्स को पकड़ना चाहिए कि कौन टीचर्स लीक कर रहा है। हम देखना चाहिए कि कहाँ से अगर लीक कर रहा है, पहले हमें छोटे पॉइंट का ढूंढना चाहिए कि जहाँ से लीक हो रहा है उनको पकड़े और जेल में डाले, सीधी सी बात है। तो उसमें हम लोग ये सवाल हम लोग पूछ सकते हैं क्योंकि हमारा 1-1.5 साल हम तो ऐसे हम प्रिपरेशन में निकलते हैं, फिर हमारा पेपर लीक हुआ, फिर हम 1-1.5 साल रह गए, तो ऐसा हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, मनी भी वेस्ट हुआ। तो हम बहुत चीज़ डिसएडवांटेज का या फिर बहुत चीज़ प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ती है। तो मतलब आक्रोश है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों के अंदर नाराजगी बनी हुई है? जी सर, नाराज़गी तो रहेगी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे पेपर लीक होते हैं, कुछ पता चलते हैं, कुछ पता नहीं चलते हैं। इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? भ्रष्ट- लगातार आप भी देख रहे हैं चीज़ों को। भ्रष्टाचार, मतलब मनी का लेन देन, ये तो यही मेन मुद्दा। तो पैसे वाले लोग गेम कर रहे हैं। हाँ, पैसे वाले गेम कर रहे हैं। जो 12 लाख 15 लाख देख रहे हैं उनका हो जा रहा है सिलेक्शन, और जो नहीं हो पा रहे हैं या जो एग्ज़ाम सेंटर में बैठ रहे हैं, बस उनके रोने के अलावा कुछ मुद्दा बच ही नहीं रहा है। क्या बड़ी वजह आप मानते हैं जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके पीछे? सर बेसिकली क्या कहते हैं, गवर्नमेंट और जो क्या कहते हैं जिसके पास मनी ज़्यादा है, जो कि क्या कहते हैं अपने लड़कों या फिर अपने जो भी चाहने वाले हैं उन लोगों का कराना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, लाइक CGL वगैरह कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, वो क्या कहते हैं पैसे के दम पे करा ले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी। तो मैं ये राय देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि क्या कहते हैं अपने जो भी आप पेपर करा रहे हैं उसमें पारदर्शिता रखिए, ताकि क्या कहते हैं जो भी क्या कहते हैं स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की, वो एकदम क्या कहते हैं अच्छे से हो जाए, मतलब कि उसमें क्या कहते हैं कोई भी नेगलेक्शन ना हो उसमें, ठीक है। तो इससे जो है क्या कहते हैं जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो क्या कहते हैं सब सेलेक्ट हो पाएँ जो क्या कहते हैं उस काबिल हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि लगातार इसको लेकर नाराजगी बनी हुई है, प्रयागराज में तोड़फोड़ हुई, लखनऊ में भी हुई, कानपुर में हुई, तो युवाओं का नाराजगी तो दिख रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं इसको लेके? हम चाहते सिर्फ इतना ही है कि हमारे यहाँ जो भी एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने हो, सरकार उन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। हमारे यहाँ इलेक्शन के टाइम सरकार पूरा फोकस होती है, 1-2 महीना इलेक्शन चलता है, जितनी कैंपेनिंग करती है पूरे नेता बाहर से बुला लिए जाते हैं, और लगभग अगर हम एक छोटे से राज्य में भी चुनाव करा रहे हैं तो वहाँ 10 लाख की जनसंख्या तो है ही। 10 लाख की जनसंख्या, आपके चुनाव वोटिंग प्रॉब्लम कहीं नहीं आ रही होती है, अगर है भी तो आप उसको नहीं मानते हो, लेकिन जब 10 लाख बच्चा एग्जाम देने बैठता है तो सारी आपको धांधली दिख जाती है। वहाँ पर हर एक चीज़, हर एक कमियाँ आपके सामने आने लगती हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारा नीट पेपर ऑफलाइन होता है, अगर वो लीक हो रहा है तो हम पेपर में ऑनलाइन आ जाएंगे। एसएससी के सारे एग्जाम तो पहले से ऑनलाइन हो रहे थे, फिर जीडी लीक कैसे हो गया?
पेपर तो एनटीए ही करा रही है, नीट का पेपर भी एनटीए कराएगी। आपने कहा नीट का पेपर ऑनलाइन करा देंगे। जब आप जीडी पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसमें पहले से सब कुछ ऑनलाइन चला रहा था, आप कैसे कह सकते हैं कि हम आगे जो पेपर ऑनलाइन करवाएंगे वो लीक नहीं होंगे? आपकी कमियां साफ दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ होगा। यूपी गवर्नमेंट में यूपीएसआई की कट ऑफ सबने देखी, लगभग 93% है, 370 नंबर कट ऑफ 400 पेपर में। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 160 में से 160 क्वेश्चन कर लिए। कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम मान सकते हैं आप मैथ्स कर ले जाओगे, रीजनिंग कर ले जाओगे, जीएस में आप कैसे कर सकते हैं? जो डेटा ही कंफर्म नहीं होता है, करंट कितनी पढ़नी ही नहीं पता है, आप 160 कहाँ से ले आते हैं? फिर उसके बाद अभी लेखपाल पेपर हुआ, सबने देख रखा है कि पेपर में धांधलियां हुई। गवर्नमेंट ने 2 दिन बाद एक नोटिस निकाल दी कि अगर आप रूमर्स उड़ाओगे हम एफआईआर करा देंगे आपके खिलाफ। आप बच्चों को डरा रहे हो, सीधी सी बात है। आप चाहते ही नहीं हो कि लोग अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि आवाज उठेगी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उससे पहले सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हमारे यहाँ, लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हम पढ़ाएंगे नहीं, आगे जनरेशन गवर्नमेंट जॉब मांगेगी नहीं, हमें आराम है, क्योंकि आगे फॉर्म आएंगे नहीं। फिर जब भाई जनरेशन पढ़ेगी नहीं, आगे की भर्तियां आएंगी ही नहीं। तो ये सारी चीजें, ये सारे खामियां अब दूर होनी चाहिए। जितना युवा है ये चाहता है गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में काम करना, गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करना, अपने भारत को विकसित बनाना चाहता है। आप विजन तो दे रहे हो कि हम 2047 में विकसित भारत देखना चाहते हैं, लेकिन आज आप काम नहीं करना चाहते हो। 2027 जो पेपर दे रहे हैं इनके लिए क्या है? ये सिर्फ साल भर पढ़ें और उसके बाद जा करके पेपर लीक हो जाए, पेपर में पता चलता है कि भ्रष्टाचार हुए, इनका शिकार हो जाए। पढ़ना एक अलग प्रक्रिया हो गई, पेपर में बैठना एक अलग प्रक्रिया है। ये पढ़ सकते हैं, ये अपनी पूरी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम से हार जाते हैं लास्ट में जाकर के। सिस्टम को सुधारना पहला काम होना चाहिए था, और जब तक ये काम नहीं होगा ये हारते रहेंगे। ये सिस्टम है कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा युवा ऐसे ही प्रताड़ित होता रहेगा। ठीक है, पैरामाउंट कोचिंग के बच्चे हमारे साथ थे। यहाँ के जो हिमांशु सर हैं उन्होंने भी हमसे बातचीत की। साफ तौर पर बच्चों का यही कहना है कि अगर इलेक्शन लीक नहीं हो रहे हैं तो फिर एग्जाम कैसे लीक हो जा रहे हैं? ये गंभीर सवाल है सरकार से, जो आज का जनजी, आज का युवा पूछ रहा है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।